डाउनिंग स्ट्रीट जो ऑफिशियल रेजिडेंस है यूके के प्राइम मिनिस्टर का, वहां से एक पुकार आई है कि साहब हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, हमने अपना पूरा मामला डिस्पैच कर दिया है और सऊदी अरब यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को हम लोग डिफेंड करेंगे। यूके कह रहा है, ये कियर स्टारमर कह रहा है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान के साथ साइन हुई थी। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया साइंड अ डिफेंस डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के साथ उन्होंने साइन करी थी डील, तो ये क्या कर रहा है वहां पे भाई? यूके कहां से बीच में आ गया? क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान पे अब भरोसा नहीं रहा, एतबार नहीं रहा कि पाकिस्तान कुछ कर भी पाएगा? या उनको ऐसा लग रहा है कि चाइना से पैसे लेके, राइट? अरे यार, सबसे पहले तो क्लियर करें कि यूके ऐसा कर रहा है अमेरिका के कहने पर कर रहा है, क्योंकि इनके पास एयर डिफेंस मिसाइल्स खत्म हो चुकी हैं। अब मैंने इनके सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने बस एक यही देखा है, पर मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस वॉर की कवरेज आपको करनी है, एनालिसिस देना है, तो आप एयर डिफेंस के बारे में बात करें, कंप्लीट ही नहीं कर सकते कोई भी पर्टिकुलर वीडियो कवरेज इस वॉर की, क्योंकि उसी पर सब डिपेंडेंट है। दुनिया भर से एयर डिफेंस मिसाइल्स खींच के ला रहे हैं ये, इनके जो रेडार्स है वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। थर्ड मिसाइल बैटरीज उस रेडार को यूज करती थी, इनका जो टॉप नॉच एयर डिफेंस था थर्ड, उसकी बैटरीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं लेफ्ट राइट सेंटर, दे आर रनिंग आउट ऑफ दीज मिसाइल्स। इसलिए तो इटली को बोला जा रहा है गल्फ स्टेट्स के पास जाओ, यहां पे इन लोग को बोला जा रहा है कि भाई अमेरिका सिर्फ ये नहीं कर रहा, यूनाइटेड किंगडम सिर्फ ये नहीं कर रहा, अपने 4 जेट भेजे हैं कि भाई कोई ड्रोन आएंगे कुछ आएंगे तो हमको डिफेंड करने के लिए। सेम चीज यहां पे ये हो रही है। विदाउट टॉकिंग अबाउट एयर डिफेंस आप इस चीज को समझ ही नहीं पाओगे। क्या कर लिया, उखाड़ लिया यूके ने, ठीक है, यूक्रेन को मरवा दिया पूरा। अगर इतनी वो थी तो रशिया, मतलब रशिया के खिलाफ यूक्रेन को तब से यूं सपोर्ट करे जा रहे हो, कुछ उखाड़ लेते वहां पे, नहीं उखाड़ सकते ये कुछ। एंड देखो भाई, सबने देख लिया है कि यूएस के बेसिस की क्या हालत की है ईरान ने। कोई नहीं इन्वॉल्व होना चाहता इस वॉर में, सबकी हालत इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट। एंड जहां तक पाकिस्तान की बात हो रही है, तो भाई अभी तक सऊदी अरेबिया पर अटैक ही नहीं किया ईरान ने। वो जो अरामको पर अटैक हुआ था, इट वाज अ फॉल्स फ्लैग, वो इजरायलीज ने किया था, क्योंकि इजरायलीज वॉर एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी हालत बहुत टाइट है। द ओनली वे फॉर देम टू एस्केप फ्रॉम दिस वॉर इज टू वाइडन द कॉन्फ्लिक्ट। वो जो साइप्रस में जो यूके का एयरबेस है, उस पर भी तो अटैक हुआ था, उन्होंने खुद ही बोला कि वो ड्रोन ईरान से ही नहीं आया था। किसने भेजा था फिर वो? किसको फायदा होगा नेटो इन्वॉल्वमेंट होने का इन दिस वॉर? अजरबैजान एयरपोर्ट पर अटैक, किसको फायदा होगा भाई? यहां पे ये गेम चल रही है, वो ये बताएंगे नहीं। आई डोंट थिंक कि ये इतना बेवकूफ है कि समझता नहीं है वो, पर इजराइल इसका फौंफौ है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है। तो इसीलिए पाकिस्तान डजंट नीड टू गेट इन्वॉल्व्ड। एंड पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो भाई वहां पे कितनी तो शिया पॉपुलेशन है। अरे भिड़ गए यूएस एम्बेसी में जाके, कितनी दम चाहिए होती है कि यूएस एम्बेसी के बाहर जाके ऐसे प्रोटेस्ट करना, इंडिया में कोई नहीं करेगा। तो भाई वहां और कितने तो मर गए लोग, आप कह सकते हो शहीद हो गए, क्योंकि अमेरिकन ने मारा उनको। तो भाई जब इतनी पॉपुलेशन होगी तो यू कांट गो अगेंस्ट। और वैसे भी ईरान ने नहीं अटैक किया सऊदी अरेबिया को, एंड इनफैक्ट ईरान ने सऊदी अरेबिया को थैंक यू बोला है कि आपने अपने एयर स्पेस से अटैक्स नहीं होने दिए। चाइना से पैसे लेके, अमेरिका से पैसे लेके फिर से एक बार डबल गेम खेलेगा। क्या इनको ऐसा लग रहा है कि द पाकिस्तानीज आर नॉट, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि द पाकिस्तानीज आर नॉट ट्रस्टवर्दी, आई डोंट ब्लेम द सऊदीज, आई डोंट ब्लेम देम। पाकिस्तान इज नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट। पाकिस्तान ने, वो पुरानी कहावत है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, वो पाकिस्तान के लिए लिखी गई थी। कहावत जो बनी थी पाकिस्तान के लिए बनी थी, लेकिन आज की तारीख में वेरी सरप्राइजिंगली यूके कह रहा है कि वी विल डिफेंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यूके कह रहा है कि हम सऊदी अरब को डिफेंड करेंगे। ये काम तो पाकिस्तान का था भाई। आपको याद है सितंबर पिछले साल बड़े गाजे बाजे के साथ एक डील साइन हुई थी, बड़े गाजे बाजे के साथ। पाकिस्तान ने बोला कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स, ख्वाजा आसिफ ने बोला था हमारे न्यूक्लियर वेपन्स इनके लिए हैं और हम इनके लिए जान दे देंगे, और हरमैन शरीफ को हम डिफेंड करते करते हम कुर्बान, बच्चे कुर्बान, सब बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी करी थी पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान कहां है जब एरामको में बम गिर रहे हैं, जब रियाद में बम गिर रहे हैं, जब पूरी सप्लाई जो इनकी ऑयल सप्लाई है वो चोक कर दिया ईरानियों ने बम मार के और ड्रोन्स मार के और मिसाइल मार के। वेयर आर द पाकिस्तानीज? क्या अच्छा इन्होंने बोला कि क्या रियाद में बम गिर रहे हैं? कहां पे गिर रहे हैं? यूएस एम्बेसी के ऊपर। रियाद में कहीं कोई और अटैक हुआ? अरामको का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कहां चोक हो गया है पूरा पाइपलाइन? किसी पाइपलाइन पर अटैक किया? उन्होंने तो बोला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। एंड जहां तक सऊदी अरेबिया की बात है, दे हैव एक्सेस टू अदर पोर्ट्स, दे आर नॉट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे तो बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी हालत टाइट हो रखी है, एंड एज अ रिजल्ट पूरे दुनिया की टाइट हो रखी है, क्योंकि वहां से कितना ऑयल, कितना गैस निकलता है। हर देश में प्रॉब्लम होगी, हर देश में, कोई नहीं बचेगा इससे। एंड यही उनकी स्ट्रैटेजी है ईरानियंस की, कि भाई इकोनॉमिक पेन महसूस होना चाहिए लोगों को, एंड आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल। ये जो आदमी है ये डरपोक है, ठीक है। बड़ी बड़ी इसने बातें करनी हैं, इजराइल के साथ इसने हाथ मिला लिया है, अमेरिका से इसने पैसे पकड़ लिए हैं, और यही सच है, यही दोस्तों सच है। अब ये कह रहा है कि हरमैन शरीफ खतरे में है, मक्का मदीना खतरे में है। ये पाकिस्तान में बयानियां बनना शुरू हो गया है मीडिया में दोस्तों, सोशल मीडिया में बयानियां बनना ISPR के हैंडल से शुरू हो गया है कि मक्का मदीना खतरे में है, हरमैन शरीफ के लिए हम कुर्बान, हमारे बच्चे, या पहले बच्चों को कुर्बान कर देते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते, हम कुर्बान, बच्चे कुर्बान, ये कुर्बान, वो कुर्बान, ये सारी की सारी डायलॉगबाजी हो रही है। काम कोई नहीं कर रहा, काम कोई नहीं कर रहा। बयानबाजी में कुछ कमी है तो बताओ, उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन अगर बयानबाजी में कमी है तो बताओ, उसमें शिकायत नहीं मिलेगी बयानबाजी में। तो दोस्तों यहां पे आसिम मुनीर पहुंच, ये जो चीजें कह रहे हैं अपने ऊपर पे भी रख के देख लो गौरव आर्या, तुम भी बयानबाजी बहुत करते हो, काम तुमने कोई ढंग का किया ढेले का है, नाक कटवाई है तुमने बल्कि देश की। तुमने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर विच हुम आई रिस्पेक्ट, अरे उनके आप इंटरव्यूज जाके देखो, क्या क्लास एक्ट है वो, क्लास एक्ट। उनको क्या क्या बुरा भला बोल रहा था ये बेवकूफ, ठीक है। आज के डेट में ही इज वन ऑफ द मोस्ट की पर्संस इन द एंटायर वर्ल्ड। तब भी इनफैक्ट पहले भी हमने बताया था जब न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हो रही थी। आज के डेट में जब ईरान पे एकदम जानलेवा हमला हुआ है और चल रहा है, तो मतलब और क्या बोलो, तुमने तो नाकी कटवाई है देश की, ठीक है। चाहे वो ये वाला इंसिडेंट हुआ जो मैंने बताया, या तुमने जितने भी तुम सोशल मीडिया पे ऑल ओवर वर्ल्ड बदनामों में भी तुम बोलते भी हो सब चीजों, क्योंकि तुम्हें लगता है एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। खैर, लेट्स मूव ऑन। और आसिम मुनीर ये कह रहे हैं साहब कि हम आपके साथ खड़े हैं। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये डर गया, या जो मैंने पहले बात बोली थी दोस्तों, मेरा पुराना बयान आप सुनिए। अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट, पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो। समझ में आ गया आपको? 2 अक्टूबर वाले दिन, गांधी जयंती वाले दिन तुमको और कुछ नहीं मिला था, तुमने ऐसा ही वीडियो बनाया। खैर, ये जो बात कर रहा है कि ये ऐसा होगा, पॉसिबल ही नहीं है, एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। पाकिस्तान के पास मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट कहां से है? चाइना से है। चाइनीज जेट्स वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और अमेरिका से पैसे खा नहीं रहे हैं, अमेरिका को तो पैसे दे रहे हैं, ट्रंप को पैसे दे रहे हैं। आप उसको कह सकते हो गुड डिप्लोमेसी, आई वुड ऑल्सो अग्री कि भाई अपने काम करवाओ, दो उसको पैसे, उसको तो यही चाहिए। एंड आपको क्या चाहिए बदले में? वॉट एवर दे आर आस्किंग फॉर, IMF लोन्स वगैरह जो लोग कहते हैं, ठीक है, तो उनको वो सब रिटर्न में मिल रहा है। चाइना फुल फ्लेजेड विद ईरान, कोई चांस नहीं है कि रशिया चाइना ईरान को डिच कर देंगे, उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दिस, हम उसमें नहीं जाएंगे, बट जियोपॉलिटिकली अगर आप समझो तो ईरान देता है ऑयल चाइना को, ट्रेड कॉरिडोर है वहां के थ्रू, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर रीजंस। कोई चांस नहीं है कि चाइना ईरान को छोड़ेगा, कोई चांस नहीं है कि पाकिस्तान कैन गो अगेंस्ट चाइना। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ हमने देखा, पाकिस्तान इतना क्यों सक्सीड कर पाया? क्योंकि उनके पास चाइनीज इक्विपमेंट था, ठीक है। लोगों को लगता था चाइनीज इक्विपमेंट बेकार है, इट टर्न्स आउट ऐसा नहीं है। एंड दूसरा, जिस तरीके से ईरान को हेल्प कर रहा है, वैसे ही उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प की। एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड, हमारे खुद के आर्म्ड फोर्सेस के लोग ये बात कर चुके हैं। देयर इज नो वे कि पाकिस्तान चाइना के खिलाफ जा सकता है, वहां पे इतना सारा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है चाइना ने। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। देखो, हो कुछ भी सकता है दुनिया में, अब 1% चांस, 2% चांस तो हर चीज की है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा फॉर द रीजंस जो मैंने आपको बताया।
Iran's legal case for striking the Gulf collapses under scrutiny. ईरान ने बोला है साहब कि सेल्फ डिफेंस है pursuant to Article 51 ऑफ द यूएन चार्टर। अब पूरी गल्फ कंट्रीज ईरान से ये पूछ रही है कि बेटा आपने अटैक क्यों करा हमें, आप ये तो बताइए, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। तो ईरान का ये कहना है कि नहीं, हम सेल्फ डिफेंस। कहना कैसा सेल्फ डिफेंस? ऐसा सेल्फ डिफेंस कि आपकी जमीन पर ऐसा ये लोग कह रहे हैं ईरानियंस, आपकी जमीन से अमेरिकन जेट्स हैव टेकन ऑफ, अमेरिकन मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैव टेकन ऑफ, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, लिहाजा आप भी दुश्मन है। ऐसा ईरान बोल रहा है। फिर लोग कह रहे हैं दुबई ने क्या किया, अबू धाबी ने क्या किया? ओमान तो आपकी जान बचाने के लिए आया था। ओमान तो अमेरिकन से बात कर रहा था कि आप हमला मत करो। जो आपके लिए बात कर रहा था, पैरवी कर रहा था, आपने उसको भी ठोक दिया। ओमान का जो फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों, वो तो भाग रहा था यहां से वहां कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ओमान वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग पीस इन द मिडल ईस्ट एंड ओमान वॉज डेस्परेट दैट देयर शुड बी पीस, देयर शुड बी नो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड वी मस्ट सल्यूट ओमान। Oman really tried very, very hard, but the Iranians bombed Oman. I don't know for what reason they bombed Oman. There was no logic, but they did it. तो भाई यहाँ पे बात हो रही है कि ये कह रहे हैं कि आपने दुबई को क्यों बॉम्बार्ड किया, अबू धाबी को क्यों बॉम्बार्ड किया। तो यूएई एक देश है ना, ठीक है, एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने जितना सपोर्ट किया है इजरायलीज को, अमेरिकन को, ठीक है, नोइंग फुली वेल कि वो ईरान को जाके एकदम मतलब दे वांट टू फिनिश ऑफ ईरान, नोइंग दैट आप नहीं कर सकते हो ऐसा अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ठीक है। दिस इज मतलब ऊपर से आप बने हुए अमेरिकन कॉलोनी बेसेस हैं आपके वहां पे, अमेरिकन बेसेस, उनको बोलो पैकअप करो। आप नहीं कर सकते। अगर आपको यहां पे रहना है तो आप हमारे नेबर को ऐसे नहीं क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उनके ऊपर नहीं लाद सकते। वहां से रहकर पूरा अटैक करते हैं, वहां से रहकर इजराइल को डिफेंड करते हैं, एंड दीज पीपल आर ओके विद दैट। सेकेंडली, जितने CIA सेल्स, मोसाड सेल्स दुबई के अंदर हैं, दीज मैं अपनी स्टेटमेंट में ही दे रहा हूं, जो अमेरिकन एनालिस्ट हैं, जो इतने टाइम से एक्स CIA हैं या मिलिट्री में काम कर चुके हैं, दे आर सेइंग दिस। जितनी मनी लॉन्ड्रिंग दुबई से होती है, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ दीज पर्पसेस कहीं से भी नहीं होती। एंड देखो, ईरान कंपेयर्ड टू बोथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल कंबाइंड, या सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही ले लो, दे आर अ वेरी स्मॉल पावर। तो दे विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स अपने आप को डिफेंड करने के लिए। एंड जब ईरान के ऊपर अटैक्स होते थे, ये लोग क्यों नहीं कंडेम करते थे, क्यों नहीं आते थे बोलने के नहीं ये गलत है? दे डिडंट डू एनी ऑफ दैट। इनफैक्ट जो आई एग्री विद देम 100%, इन्होंने जैसे दुबई में बिल्डिंग पर अटैक किया, ठीक है, हु वाज किल्ड इन दैट? CIA ऑफिसर्स, CIA के लोग मारे गए, मोसाड के जो हेडक्वार्टर्स थे वहां पे इन्होंने हिट किया। तो ऑल ऑफ दिस आई बिलीव इज जस्टिफाइड। एंड उनको देखो, इन जो गल्फ के देश हैं, काफी मलाई खाई है इन्होंने वेस्ट इन लोग के साथ, जो मतलब एप्स्टीन क्लास है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके। तो जब मैं बात कर रहा था कि भाई दे हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, उनकी स्ट्रैटेजी यही है, इकोनॉमिक पेन होना चाहिए। दीज गल्फ नेशन स्पेशली नीड टू फील द पेन। इकोनॉमिक पेन तो पूरी दुनिया फील कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से, बट दीज गल्फ कंट्रीज रियली नीड टू फील द पेन। आज के डेट में ये स्ट्रैटेजी अगर आप किसी से भी पूछ लो, दे वुड से, मतलब जो जानकार है उनकी सुनोगे, दे विल बी लाइक दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट दे हैव डन। क्योंकि इसके चक्कर में वो कंट्रीज इतने ज्यादा प्रेशर में, इतने ज्यादा, बिकॉज दे नो इतने साल से जो बिल्ड किया है सब ध्वस्त हो जाएगा, इसी वॉर में ध्वस्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। बिकॉज उन्होंने क्या बेचा? उन्होंने सबसे बोला सिक्योर, इट इज वेरी वेरी सेफ, आप यहां पे आओ, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग भी करो एंड एकदम सेफ है भाई ये। टर्न्स आउट नॉट सो मच। अब दुबई से आई एम लुकिंग एट सो मेनी रील्स, अमेरिकन आर लीविंग, 30 साल से रह रहे थे, 30 साल कहीं रह रहे हो तो वो घर हो गया ना आपका, घर छोड़ के जा रहे हो आप दुबई से। तो ये मॉडल इनका टोटली कोलैप्स हो चुका है एंड इट हैज वर्कड आउट सो वेल। यहां पे मेजरली हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, बहरीन, कुवैत। इन्होंने, ईरान के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम नहीं अटैक करेंगे आपके ऊपर अगर आपके यहां से कोई अटैक नहीं आता तो। एंड अगर US बेस से अटैक होता है तो देसे कि भाई आपके यहां से अटैक हुआ है। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, कतर इज द ओनली प्लेस जहां पे उन्होंने बोल दिया कि थिंग्स आर नॉर्मल, बिकॉज वो चाहते हैं इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे आए। एंड आई बिलीव बिहाइंड द सीन्स बहुत नेगोशिएशंस हुई होंगी कि भाई अब आप आगे बेस नहीं रख पाएंगे यहां पर। एंड कतरीज हैव रियलाइज्ड, उन्होंने क्या रियलाइज किया है कि भाई दो ऑप्शन है, या तो आप अमेरिकन के साथ लगे रहो, हु डोंट केयर अबाउट यू, दे डोंट केयर एट ऑल, दे डोंट केयर कि आपकी इकोनॉमी, आपके पूरे देश, आपकी पूरी सल्तनत खतरे में है, आपको एयर डिफेंस मिसाइल नहीं भेजेंगे। वो बोल रहे हैं इटली और इनको, यार तुम लोग जाके देख लो इन लोग का,
हर जगह से स्ट्रिप ऑफ करके इजराइल को दे रहे हैं। एंड दीज पीपल आर लाइक, यार हमने तो इतने अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे, तुमने बोला ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने हैं, हमने कहा ठीक है हम कर देंगे। तुमने बोला मुझे तो एयरक्राफ्ट गिफ्ट करो, हमने वो भी कर दिया। हमने सब कुछ तो किया, तो हमको ऐसे साइडलाइन कर रहे हो आप।